आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आदि पर्व महाभारत अध्याय 36 ये आदि पर्व का अंतिम अध्याय है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, राजा धृतराज तथा शांतनु नंदन भीष्म जी की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहने वाले पांडवों ने अन्य बहुत से भूपालों को जो उनके शत्रु थे मौत के घाट उतार दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर का आश्रय लेकर सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। जैसे जीवात्मा पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उत्तम शरीर को पाकर सुख से रहता है, सदा मधुर बोलने वाले बुद्धिमान कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित असत असहाय और अप्रिय बात नहीं निकलती थी। हे भरत श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर, सब लोगों का तथा अपना भी हित करने की चेष्टा में रहकर सदा प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने में दत्तचित्त रहते थे। इसी प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतप्त करते हुए निश्चिंत तथा आनंद मगन होकर वहां निवास करते थे। इस प्रकार आनंद पूर्वक निवास करते हुए कुछ दिनों पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे वासुदेव, श्री कृष्ण जी, भीषण गर्मी पड़ रही है, चलिए यमुना में स्नान के लिए चलें। हे मधुसूदन, मित्रों के साथ वहां जल विहार करके हम लोग सायंकाल तक वापस आ जाएंगे। हे जनार्दन, आपकी इच्छा हो तो चलें। वासुदेव श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती नंदन, मेरी भी ऐसी इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदों के साथ वहां चलकर सुखपूर्वक जल विहार करें। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे भारत, ये विचार विमर्श करके युधिष्ठिर जी की आज्ञा ले अर्जुन और जोगीराज श्री कृष्ण जी सुहृदों के साथ वहां गए। हे भारत, नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित विहार स्थान पर पहुंचकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे। जब वहां जल क्रीड़ा विहार का आनंदमय उत्सव चल रहा था, उसी समय वासुदेव श्री कृष्ण जी और अर्जुन समीप ही किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में गए। वहां जाकर श्री कृष्ण जी और अर्जुन पहले किए हुए पराक्रमों तथा अन्य अनेक प्रकार की बातों की चर्चा करके आमोद प्रमोद करने लगे। वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए धनंजय अर्थात अर्जुन और वासुदेव श्री कृष्ण स्वर्गलोक में स्थित दोनों अश्विनी कुमारों की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। उस ब्राह्मण ने अर्जुन और सात्वतवंशी श्री कृष्ण से, जो विख्यात वीर थे तथा खांडव वन के समीप ठहरे हुए थे, इस प्रकार कहा, आप दोनों अस्त्र विद्या के पूर्ण जानकार हैं, अतः मैं इस उद्देश्य से आपके पास आया हूं कि आप दोनों की सहायता से मैं इस खांडव वन को जला सकूं। मैं आपसे इसी अन्न की भिक्षा मांगता हूं। अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पास बहुत से दिव्य एवं उत्तम अस्त्र हैं, जिनके द्वारा मैं एक क्या अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूं, परंतु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है, जो युद्ध भूमि में युद्ध के लिए प्रयत्नशील मेरे वेग को सह सकें। इसके अतिरिक्त शीघ्रता पूर्वक बाण चलाते रहने के लिए मुझे इतने अधिक बाणों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त ना हो। साथ ही मेरी इच्छा के अनुरूप बाणों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है। मैं वायु के समान वेगवान, श्वेत रंग के दिव्य घोड़े तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाला और सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी चाहता हूँ।
इसी प्रकार इन श्री कृष्ण जी के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास भी नहीं है जिससे ये नागों और पिशाचों को युद्ध में मार सकें। हे भगवान निष्पाप देव, पुरुषार्थ से जो कार्य हो सकता है उसे हम लोग करने के लिए तैयार हैं, परंतु इसके लिए सुदृढ़ साधन जुटा देने की कृपा आपको करनी होगी। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन जी के ऐसा कहने पर उस तेजस्वी ब्राह्मण अर्थात अग्नि ऋषि ने उन्हें धनुषों में रतन के समान गांडीव तथा बाणों से भरे हुए 2 अक्षय एवं बड़े तरकस भी दिए। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण देव ने दिव्य घोड़ों से जुटा हुआ एक रथ भी प्रस्तुत किया, जिसकी ध्वजा पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी विराजमान थे। उसमें जुटे हुए घोड़ों का रंग चांदी के समान श्वेत था। वह सभी घोड़े गंधर्व देश में उत्पन्न तथा स्वर्ण मालाओं से सम अलंकृत थे। पूर्व काल में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित उस दिव्य एवं श्रेष्ठ गांडीव धनुष को हाथ में लेकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। उस रथ धनुष और अक्षय तरकसों को पा करके कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण देव की सहायता करने में समर्थ हो गए। तत्पश्चात उस निष्पाप ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को एक चक्र दिया, जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस आग्नेय सुदर्शन चक्र को पाकर श्री कृष्ण जी भी उस समय सहायता के लिए समर्थ हो गए। ब्राह्मण देव ने कहा, अर्थात अग्नि ऋषि जी बोले, हे माधव, युद्ध में आप जब इसे शत्रुओं पर चलाएंगे तब ये उन्हें शीघ्र ही मारकर और स्वयं किसी वज्र से नष्ट न होकर पुनः आपके हाथ में आ जाएगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर अर्जुन और श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर उस निष्पाप ब्राह्मण से कहा, हे भगवान, अब हम दोनों देवताओं तथा असुरों से भी युद्ध करने में समर्थ हो गए हैं। अर्जुन जी बोले, हे महाप्रभु, अब आप इस संपूर्ण वन को चारों ओर से घेर कर आज ही इच्छा अनुसार जलाइए, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, वासुदेव श्री कृष्ण जी और अर्जुन के ऐसा कहने पर उस ब्राह्मण ने तेजोमय रूप धारण करके उस खांडव वन को सब ओर से जलाना आरंभ किया। उधर रथियों में श्रेष्ठ वह दोनों वीर 2 रथों में बैठकर खांडव वन के दोनों ओर खड़े हो गए और सब दिशाओं में घूम घूम कर प्राणियों का महान संहार करने लगे। खांडव वन में रहने वाले प्राणी जहाँ जहाँ भागते दिखाई देते, वहीं वहीं वह दोनों प्रमुख वीर उनका पीछा करते। जब खांडव वन में आग फैल गई और वो अच्छी प्रकार जलने लगा, उस समय लाखों प्राणी भयानक चित्कार करते हुए चारों ओर उछलने कूदने और भागने दौड़ने लगे। बहुत से प्राणियों के शरीर का एक भाग जल गया था, बहुतेरे अग्नि में झुलस गए थे, कितनों की आंखें फूट गई थीं और कितनों के शरीर फट गए थे और बहुत से भागकर छुप गए। मद की धारा बहाने वाले हाथी, शार्दूल, केसरी, सिंह, मृग, भैंसे, सैकड़ों पक्षी और दूसरी जाति के प्राणी अत्यंत उद्विग्न हो इधर उधर भागने लगे। हे भरत भूषण श्री कृष्ण जी वहाँ शास्त्रों, पिशाचों, पक्षियों, नागों तथा पशुओं का वध करते हुए काल के समान विचर रहे थे। शत्रुघाती वासुदेव श्री कृष्ण जी द्वारा बार बार चलाया हुआ वो चक्र अनेक प्राणियों को तहस नहस करके पुनः उनके हाथ में लौट आता था। वहां सब ओर से संपूर्ण दानव एकत्र हो गए थे, तथापि उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत सके। सभ्यसाची अर्जुन के बाण चलाते समय उनके बाणों से कट जाने के कारण कोई भी जीव वहां से
बाहर नहीं निकल सका। अमोघ अस्त्रधारी अर्जुन को उस समय बड़े से बड़े प्राणी देख भी ना सके, फिर रणभूमि में युद्ध तो कर ही कैसे सकते थे। अर्जुन कभी एक ही बाण से सैकड़ों को बींध डालते थे और कभी एक ही को 100 बाणों से घायल कर देते थे। बहुतेरे प्राणियों के समुदाय कातर होकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। हाथी, मृग और चीते भी रो रहे थे। इसी समय तक्षक के निवास स्थान से निकलकर सहसा भागते हुए मयासुर पर मधुसूदन मधु नामक राक्षस को मारने वाले श्री कृष्ण जी की दृष्टि पड़ी। मैं अर्थात विश्वकर्मा दानवेंद्रों के शिल्पियों में श्रेष्ठ था। उसे पहचान कर श्री कृष्ण उसका वध करने के लिए चक्र लेकर खड़े हो गए। मैं अर्थात विश्वकर्मा ने देखा, एक ओर मुझे मारने के लिए चक्र उठा हुआ है, दूसरी ओर अग्नि मुझे जला डालना चाहती है। तब वो अर्जुन की शरण में गया और बोला, हे अर्जुन दौड़ो, मुझे बचाओ बचाओ। हे भारत, उसका भययुक्त स्वर सुनकर कुंती कुमार धनंजय ने उसे जीवन दान देते हुए कहा, डरो मत। अर्जुन के अभयदान देने पर वासुदेव श्री कृष्ण जी ने नमुची के भाई मयासुर को मारने की इच्छा त्याग दी और ब्रह्मण देव अर्थात अग्नि ऋषि ने भी उसे नहीं जलाया। उस परम बुद्धिमान निष्पाप ब्राह्मण ने श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इंद्र के आक्रमण से सुरक्षित होकर खांडव वन को 15 दिन तक जलाया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।